नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। तो साथियों, आज हम बात करेंगे छठे भाव के चंद्रमा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछली बार मैंने छठे भाव के सूर्यदेव के बारे में आपको वर्णन दिया था और इस बार हम चंद्र के बारे में आपको वर्णन देंगे। तो छठे भाव में चंद्रमा के बारे में जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और अंत तक जरूर देखिए और उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं छठे भाव के चंद्र के बारे में। छठा भाव, जो कि आपको पता है, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, ननिहाल का घर, किराएदार, पालतू पशु इत्यादि सबका होता है। तो इससे हम देखते हैं सबसे पहले चंद्रमा यहाँ खून की गर्दिश को तेज कर देता है। वैसे खून को मंगल से देखा जाता है, लाल रंग मंगल का होता है, लाल रंग खून का होता है, तो हम मंगल से खून को देखते हैं। परंतु यहाँ चंद्रमा से उसकी रफ्तार देखनी होती है। तो चंद्रमा जब यहाँ बैठते हैं तो थोड़ी सी रफ्तार में तेजी आ जाती है यहाँ। और अगर मंगल की दृष्टि से वो अशुभ हो रहे होते हैं तो खास करके, और इसके अलावा शनि, राहु, केतु, ये जो क्रूर ग्रह हैं, इनकी अगर इस पे दृष्टि है और या वो अगर इनके साथ बैठे हैं तो भी ये चंद्रमा अशुभ हो जाते हैं और जातक को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी देते हैं। इसके अलावा यहाँ चंद्रमा नानी, ननिहाल के घर का कारक है, तो ये बुजुर्ग महिला का कारक है। तो बुजुर्ग महिलाएं के प्रति, बुजुर्ग महिलाओं के प्रति या दूसरे सभी इंसानों के प्रति इस भाव में जिसका चंद्रमा होता है उसमें थोड़ा सेवा भाव आ जाता है। तो वह जातक नर्स के फील्ड में, डॉक्टर्स के फील्ड में जा सकता है, क्योंकि वहाँ इतना सेवा भाव होता है कि जातक को पैसे की परवाह नहीं होती है। वो अपने जेब से खर्च करके भी लोगों की सेवा कर सकता है, परंतु राजनीति की तरफ नहीं जा सकता। वहाँ सेवा का अर्थ अलग हो जाता है। और जो कि ये सेवा है, लोगों की खिदमत करना, सेवा करना, तो यहाँ का चंद्रमा इस तरह की सेवा देता है। राजनीति की सेवा अलग तरह की सेवा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ भी होता है। जो आदमी पैसे का लालच ना करे और सेवा करे, वो सेवा इस चंद्रमा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ चंद्रमा नर्स, डॉक्टर्स की कुंडली में देखा जाता है और काफी हद तक शुभ फल देने वाला होता है। इसके अलावा आचार्य वशिष्ठ जी कहते हैं, एक ज्योतिषकार थे आचार्य वशिष्ठ जी, उनका कहना है, चंद्र करोति विकलम विफलम प्रयत्नम, अर्थात इस भाव में जिसका चंद्रमा होता है वह व्यक्ति बहुत कोशिशें करता है। सहज मन से की भी कोशिश तो पूरी हो जाती है, परंतु अगर हम किसी खास मकसद के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह कोई हम नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जातक कुछ हद तक टूट जाता है। मतलब वह बुरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है, तब तक वह चंद्रमा साथ नहीं देता। और जब जातक थक कर बैठ जाता है, उसके बाद ये छठे घर का चंद्रमा जातक की किस्मत बदलता है और उस समय वह जातक का साथ देने लगता है। तो ये छठे घर के चंद्रमा की कुछ बातें हैं। अब हम आगे आते हैं कि रोग, कि ये चंद्रमा यहाँ किस तरह के रोग दे सकते हैं। तो पहली बात, अगर चंद्रमा अशुभ है, केतु के साथ बैठे हैं, तो यह यूरिन संबंधी बीमारी दे सकते हैं, क्योंकि केतु को यूरिन संबंधी बीमारियों के लिए जाना जाता है, वह इनका कारक है। और चंद्रमा के साथ बैठने से जातक में इस तरह की परेशानी बढ़ जाती है। कुछ छोटे बच्चे जो 7-8 साल तक भी बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उनकी कुंडली में अवश्य ही चंद्रमा के साथ केतु होने की प्रबल संभावना रहती है। इसके अलावा अगर चंद्रमा के साथ गुरु हैं तो थोड़ा पेट संबंधी विकार, गैस, एसिडिटी, इस तरह की संभावनाएं दे सकते हैं। और अगर गुरु और चंद्रमा पर कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि है तो जातक को मानसिक रूप से काफी, दिमागी तौर से काफी तकलीफ महसूस हो सकती है। जातक को दिमागी बीमारी हो सकती है या जातक ज्यादा ही डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है वो राहु की दृष्टि से कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और उस छाया ग्रह के होने से चंद्रमा थोड़ा दबाव में आ जाता है। और राहु जो कि मानसिक स्थिति का भी कारक है, जातक की मानसिक स्थिति को बहुत अधिक डामाडोल ये राहु ही करता है। तो जब राहु की दृष्टि गुरु और चंद्रमा पे होती है तो जातक दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर और कहीं डिप्रेशन महसूस होता है उसको। तो ये छोटी मोटी बीमारियां दे सकता है अगर चंद्रमा दूषित है तो। इसके अलावा अगर हम शत्रु पक्ष को देखें तो चंद्रमा शीतल ग्रह है, कूल प्लैनेट है, तो इस वजह से जातक के शत्रु अधिक नहीं बन पाते हैं,
क्योंकि चंद्रमा सबके साथ सम हो जाता है, तो इसीलिए उसके बड़े शत्रु नहीं बन सकते। अगर होंगे तो कोई छोटे मोटे शत्रु जो कि सिर्फ बुराई करके रह जाएंगे, पर बड़ा नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चंद्रमा के रोग और शत्रु के बारे में यहाँ मैंने विवेचन किया। इसके अलावा ये चंद्रमा यहाँ खरगोश का कारक होता है, जो पालतू पशु है उसमें यहाँ खरगोश का कारक है। सफेद खरगोश, सफेद कलर चंद्रमा का, तो ये खरगोश वहाँ चंद्रमा का कारक है। तो जब ये खरगोश मिट्टी खोदता है तो जो मिट्टी होती है वह शुक्र में आती है। वो मिट्टी खोद कर रहता है, हमेशा खोदता रहता है। तो ये जो मिट्टी है ये शुक्र की अधीन है। शुक्र जो कि पत्नी का कारक बनता है जातक की कुंडली में। तो अगर आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं दूषित या खराब है और शुक्र की स्थिति भी आपकी कुंडली में कहीं खराब है, तो अवश्य ही जातक की पत्नी बीमार हो सकती है। शुक्र जो कि पत्नी का कारक है, इसीलिए वह बीमारी का कारक हो सकता है चंद्रमा। और जब खरगोश मिट्टी खोदता है तो इसका मतलब कि वो बीमारी आपको नजर नहीं आएगी, आपको सामने नहीं दिखेगी, परंतु अंदर ही अंदर स्त्री का शरीर खोखला होता रहता है। क्योंकि खरगोश मिट्टी खोदता है और वो पाताल का घर होता है, छठा घर भी पाताल का घर होता है, मिट्टी के अंदर भी नीचे पाताल की तरफ वो खोदता है। तो इसीलिए स्त्री के शरीर के अंदर वह खोखला होता रहता है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि आदमी को अपने घर पर एक खरगोश पालना चाहिए, खास करके नर खरगोश। उसका तर्क ये है कि जब ये खरगोश मिट्टी खोदता है और उसी को हम अपने घर के अंदर लाके रख लेते हैं, तो घर के अंदर आने के बाद वह मिट्टी नहीं खोद पाएगा, वो घर के अंदर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो कोई वस्तु, जो कोई चीज आपका नुकसान कर रही हो, आप उसे उठाकर अपने ही घर में ले आते हैं, अपने घर में स्थान दे देते हैं, फिर वह वस्तु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो इसका सबसे सटीक उपाय है कि आप खरगोश पाल लीजिए। इसके अलावा आदमी को जब जिसके छठे घर में चंद्रमा हो, जातक को, उसे कभी भी नल, कुएं, हैंडपंप या इस तरह की प्याऊ वगैरह पानी की व्यवस्था नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वैसे तो पानी का कारक है, परंतु छठे घर पाताल घर में आकर वो एक खारा पानी हो गया है, एक जहरीला पानी बन जाता है, जिससे अगर आप आम इंसान को वह पानी पिलाएंगे तो वो एक जहर का प्रभाव देगा, वो उस इंसान पे भी देगा और आपके स्वयं के शरीर पे भी देगा। जातक को पेट में, नाड़ियों में पानी भरने की समस्या हो सकती है, उस पानी की गंभीर समस्या, इस पानी के प्याऊ वगैरह लगवाने से इस तरह की समस्याएं आ सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर जातक को प्याऊ वगैरह लगवाना है, हैंडपंप लगवाना है, तो वह शमशान या हॉस्पिटल्स में लगवाए। इसके पीछे तर्क ये है कि शमशान और हॉस्पिटल्स जो कि 8वें घर के कारक हैं, जो कि एक तरह से मृत्यु के कारक देखे जाते हैं। शमशान एक मृत्यु का घर है, हॉस्पिटल में भी बीमार व्यक्ति आते हैं, तो अगर वहां पानी की व्यवस्था करते हैं तो वहां वो जगह, वो भी एक खारी जगह कहलाई जाती है और उसके अलावा पानी भी खारा है, तो वो उसमें मिलकर सम हो जाता है और वहां हैंडपंप या प्याऊ लगवाने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर किसी के छठे भाव में चंद्रमा दूषित है और उसे कहीं प्याऊ या लगवानी है, तो वह अस्पताल या शमशान में प्याऊ लगवाएं, कोई दूसरी सार्वजनिक स्थलों पर ना लगवाएं। चंद्रमा को हम माँ का कारक भी मानते हैं, तो जब चंद्रमा छठे घर में यानी पाताल के घर में है, इसका मतलब माता की स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो दूसरा घर है, मंदिर का घर, छठे घर से नमा पड़ता है, तो वह मंदिर का घर है, वहां पर हम चंद्रमा की वस्तु यानी कि दूध का दान करें। परंतु एक बात ध्यान रखनी है साथियों, कि यहाँ दूध देते समय, मंदिर में दान करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में कोई भी चंद्रमा का शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे शनि, केतु, राहु इत्यादि कोई भी और क्रूर ग्रह यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर वो वहाँ है तो उनकी अशुभता उस दूध में मिल जाएगी और उस दूध का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा और वह उल्टे नुकसान कर देगा। तो इसीलिए जब दूसरा घर खाली हो या चंद्रमा के कोई मित्र ग्रह वहां बैठे हो, तो ही आप वहां पर दूध का दान करें मंदिर में, तो ये माँ की सेहत के लिए अच्छा होगा। और अगर नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप रात में अगर दूध का सेवन करते हैं तो दूध का सेवन करना छोड़ दीजिए। इसके पीछे भी तर्क है, क्योंकि ये पाताल का घर है, छठा घर अंधेरे का प्रतीक है, अंधेरा जो कि शनि में आता है। शनि एक जहरीला ग्रह है, तो जब हम दूध का सेवन रात के अंधेरे में
करते हैं, क्योंकि शनि भी एक अंधेरे का प्रतीक है। तो रात में हम दूध का सेवन करते हैं तो वह विष के समान हो जाता है। तो इसीलिए वह हमारे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो जातक को मानसिक शांति के लिए हमेशा रात में दूध का त्याग कर देना चाहिए। तो मित्रों, ये थी छठे भाव के चंद्रमा की कुछ बातें तर्क सहित। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मैं आगे ऐसे ही वीडियोस और लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।